नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद यानी बीटीसी चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। इन चुनावों को अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। बीटीसी में कुल 46 सीटें हैं, इनमें से 6 नामांकित होते हैं जबकि 40 सीटों पर चुनाव होता है। इन 40 सीटों पर 7 और 10 दिसंबर को चुनाव हुए थे। इस साल की शुरुआत यानी फरवरी 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह पहला चुनाव था। पहले यह चुनाव मार्च 2020 में होने वाले थे, परंतु कोविड-19 की वजह से चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। पिछले 17 साल से बीटीसी पर शासन करने वाली पार्टी बीपीएफ बहुमत के लिए ज़रूरी 21 सीटें जीतने में नाकाम रही है। बीपीएफ को सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली है। 2015 में उसे 20 सीटें मिली थीं, जो इस बार 3 कम है। यूपीपीएल 12 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। बीजेपी को 9 सीट हासिल हुई, जबकि कांग्रेस और जीएसपी को एक एक सीट प्राप्त हुई। बीटीसी के इन चुनावों में सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को ही हुआ है। वर्ष 2015 में हुए पिछले बीटीसी चुनाव में बीजेपी को केवल एक सीट मिली थी, लेकिन वह इस बार अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी कर सीटों की संख्या को 9 तक पहुंचाने में कामयाब रही है। 40 सीटों के लिए हुए चुनावों में बीपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन किसी भी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया है। इन चुनावी नतीजों से बीटीसी में पहली बार गठबंधन राज आना तय हो गया है। आपको बता दें कि बीपीएफ और बीजेपी असम सरकार में सहयोगी हैं, पर बीटीसी चुनावों में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी, यूपीपीएल और जीएसपी ने साथ आने का फैसला किया है। तीनों पार्टी के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 22 है, जो कि बीटीसी में बहुमत के आंकड़े से भी एक ज़्यादा है। यूपीपीएल के मुखिया प्रमोद बोरो बीटीसी के अगले चेयरमैन बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने उनका समर्थन किया है। बीटीसी चुनावों की संपत्ति के साथ ही अब असम विधानसभा चुनावों की राजनीति में भी तेजी आने की संभावना है और हो सकता है आने वाले समय में असम में कुछ नए सियासी समीकरण भी देखने को मिल जाएं। खैर, आप इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।